गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, जरा ध्यान से देखते हैं। मिड पॉइंट जैसा कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है मिड पॉइंट, ठीक है। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है याद करना कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं ए बी सी, ओके। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट लीजिए। ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी और ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं ई और इसको मिला तो हमारे पास एक नई लाइन मिलेगी डी ई। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट लेते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होगी डी ई वो तीसरी साइड जो बची हुई है उसके पैरेलल होगी, यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ये जो डी ई लाइन है जस्ट आधी होगी बी सी के। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी ई की जो लेंथ होगी जस्ट आधी होगी बी सी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। So, if a line is drawn from the midpoints of any triangle, or if a line is drawn from the midpoints of any two sides of the triangle, the new side obtained will be parallel to the third side and half of it. इसको प्रूफ करना है, जरा ध्यान से देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा के कंस्ट्रक्शन करेंगे और ए बी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन, मतलब ये और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमें पता नहीं है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास ये नया पॉइंट एफ हो गया। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को आप ले लीजिए। ट्रायंगल लीजिए ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है। ए डी ई और सी ई एफ में क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ई डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। बहुत इजी है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल होंगे। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल होगा एंगल सी एफ ई के बाय अल्टरनेट एंगल्स। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की थी और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब क्या ए ई इज इक्वल टू सी ई होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ई क्या है भाई, आपको सबसे पहले पता था कि ई मिड पॉइंट है, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट। तो ई अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों ए ई और सी ई इक्वल होंगे। किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए जो हमें मिल गई, एंगल, एंगल, साइड। सो वी कैन से ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF by एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मिल गया इससे, हमें मिल गया AD इज इक्वल टू CF और हमें मिल गया AE इज इक्वल टू CE बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो CPCT से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके दोनों साइड्स इक्वल हो। अब अगर AD और CF इक्वल है, AD और CF इक्वल है तो क्या हम BD को CF के इक्वल बोल सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि BD इज इक्वल टू AD है, ठीक है। BD इज इक्वल टू AD, सो हम लोग बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CF, ओके। अब जरा देखिए, BD इज इक्वल टू CF हमने अभी भी प्रूफ कर दिया और BD पैरेलल भी है CF के, तो भाई एंड BD इज पैरेलल टू CF। आपको एक थ्योरम और पता होगा कि इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल एनी टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो हम आराम से बोल सकते हैं ये चीज कि
BDFC is a parallelogram. So we can say BDFC is a parallelogram. Okay. So we can say BDFC is a parallelogram. Okay. अगर BDFC एक पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे. सो वी कैन से DF is parallel to BC and DF will be equal to BC. ठीक है, पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे. अब DF is equal to BC, आप फिगर में देख सकते हैं कि DF is equal to BC. ओके, DF is equal to BC. तो क्या हम DF की जगह पे DE plus EF लिख सकते हैं. DE plus EF is equal to BC. और हमें पता है कि DE और EF दोनों इक्वल हैं बाई CPCTC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे. तो AE इज इक्वल टू BC तो ऑलरेडी था, CF इज इक्वल टू AD था और DE इज इक्वल टू EF भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, DE इज इक्वल टू EF भी बाई CPCT लिख सकते हैं. ठीक है, तो DE की जगह पे DE और EF की जगह पे भी DE आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू BC. सो 2DE इज इक्वल टू BC और DE को बोल सकते हैं इज हाफ ऑफ BC. ये प्रूफ करना था हमें. DE जो DE है जस्ट हाफ ऑफ BC है और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो DE इज पैरेलल टू BC है. DE इज पैरेलल टू BC. ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम. ये थ्योरम आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है. ओके, सो प्रैक्टिस करिए. टिल देन सी यू सून. थैंक यू सो मच.